प्यार, घमंड और आत्मसम्मान के बीच फंसी नेहा की जिंदगी ने तब करवट ली जब अर्जुन की सादगी के पीछे छिपी गहराई सामने आई। नेहा एक अमीर और आधुनिक सोच रखने वाली लड़की थी। उसके पिता शहर के नामी बिजनेसमैन थे और नेहा उनकी एकलौती संतान। आलीशान बंगला, महंगी गाड़ियां, डिजाइनर कपड़े और नौकर चाकरों की भरमार, यही उसकी दुनिया थी। मगर नेहा में घमंड नहीं था, बस आदतें रईसी थीं। उसे बचपन से सिखाया गया था कि औरत को आत्मनिर्भर होना चाहिए, इसलिए उसने MBA भी किया और पापा के बिजनेस में हाथ बटाने लगी। हालांकि घर के कामों से वो दूर ही रही थी, उसके लिए काम करने वाले नौकर ही थे। फिर एक दिन उसकी जिंदगी में प्रवेश हुआ अर्जुन का, एक साधारण लेकिन पढ़ा लिखा, आत्मविश्वासी और शालीन लड़का। वह एक निजी कंपनी में मिड लेवल मैनेजर था। दोनों की मुलाकात एक बिजनेस सेमिनार में हुई थी, जहां अर्जुन ने अपनी समझदारी और विनम्रता से नेहा का दिल जीत लिया। नेहा को लगा यही है उसका हमसफर। उसने अपने माता पिता से बात की और थोड़े संकोच के बाद दोनों की शादी हो गई। नेहा को लगा था कि अर्जुन उसका पूरा ख्याल रखेगा, उसे प्यार देगा और एक खुशहाल जिंदगी देगा, जैसे फिल्मों में होता है। शादी के बाद नेहा ने सोचा कि अब अर्जुन उसकी हर बात मानेगा, हर जिम्मेदारी निभाएगा और घर के कामों में उसका साथ देगा। नेहा का मानना था कि पति पत्नी दोनों बराबर होते हैं, फिर चाहे काम घर का हो या बाहर का। उसने अर्जुन से घर के बर्तन साफ करवाए, झाड़ू पोछा भी करवाया और कई बार खाना भी बनवाया। अर्जुन थोड़ा चौंका, पर उसने विरोध नहीं किया। वो शांत स्वभाव का था। उसने नेहा की हर बात मानी। नेहा सोचती, देखो कैसा समझदार पति है, कोई बहस नहीं करता। और वो दिन अर्जुन पर अपनी इच्छाएं थोपने लगी। एक दिन नेहा के ऑफिस में एक इवेंट था, जहां पार्टनर को भी बुलाया गया था। नेहा अर्जुन को लेकर गई। वहां एक बहुत बड़े बिजनेसमैन से उसकी मुलाकात हुई, जो नेहा के पिता के पुराने जानकार थे। उन्होंने अर्जुन को देखते ही कहा, अरे अर्जुन, आप यहाँ इतने साल बाद मिल रहे हो? आपने तो अपनी कंपनी बेच दी थी ना, अब क्या नया स्टार्टअप शुरू किया है? नेहा चौंक गई। कंपनी? कौन सी कंपनी? अर्जुन मुस्कुराया और बात को टाल गया, लेकिन नेहा का मन नहीं माना। घर लौटते ही उसने अर्जुन से सवाल किए। अर्जुन कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मैं तुमसे कुछ छिपाना नहीं चाहता, लेकिन मैं ये सब धीरे धीरे बताना चाहता था। मैं एक समय में एक बहुत अच्छी टेक कंपनी का फाउंडर था, लेकिन एक डील में धोखा मिला और मुझे सब कुछ बेचना पड़ा। इसके बाद मैं एक सामान्य नौकरी करने लगा ताकि जिंदगी दोबारा शुरू कर सकूं। नेहा अवाक रह गई। तो तुम करोड़ों की कंपनी के मालिक थे? उसने पूछा। था, अब नहीं हूँ, लेकिन फिर से खड़ा होने की कोशिश कर रहा हूँ, अर्जुन ने शांति से कहा। उस रात नेहा को नींद नहीं आई। वो सोचती रही, मैं जिसे रोज काम करवाकर खुद को ऊपर समझती रही, वो तो मुझसे कहीं ज्यादा बड़ा इंसान निकला। वो चुपचाप सब कुछ करता रहा, मेरी बात भी मानता रहा और कभी अपनी असलियत का घमंड तक नहीं किया। उसकी आंखों में शर्म थी। उसे याद आया जब उसने अर्जुन से डांट कर कहा था कि इतनी देर से झाड़ू लगाते हो, क्या इतनी सी भी जल्दी नहीं हो सकती? और आज पता चला कि वही आदमी दूसरों को सिखाता था कि टाइम मैनेजमेंट क्या होता। अगली सुबह नेहा ने कुछ अलग किया। उसने खुद चाय बनाई, अर्जुन को दी और कहा, आज से हम दोनों बराबर होंगे, लेकिन सिर्फ काम में नहीं, इज्जत में भी। अर्जुन मुस्कुराया, शायद सब समझ गया था। उस दिन से नेहा ने घर के कामों को नौकरी से कमतर समझना छोड़ दिया। उसने अर्जुन की सच्चाई को अपनाया और एक साथी की तरह उसका साथ देने लगी। कुछ महीने बाद अर्जुन ने फिर से एक नई कंपनी शुरू की, जिसमें नेहा उसकी सबसे बड़ी सहयोगी बनी। अब वे दोनों एक दूसरे की ताकत थे, ना कोई मालिक ना कोई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।